नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में अपराधियों के मनोबल का क्या कहना। गणतंत्र दिवस की धूम एक तरफ बिहार में रही तो दूसरी तरफ शाम होते होते गोलियों की गूंज सुनाई देने लगी। बिहार के मधुबनी में एक बार फिर से ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं और पंचायत समिति सदस्य समेत 2 लोगों को गोली मारी गई है। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है और धरपकड़ छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। जिस प्रकार ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं, बाइक सवार कुछ अपराधी आते हैं और पंचायत समिति सदस्य समेत 2 लोगों पर गोली बरसाते हैं और आराम से निकल जाते हैं, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। 2 गंभीर रूप से रोगी आया, इमरजेंसी में ही हम लोग थे। देखने पे एक के हाथ में गोली लगी हुई है, उनकी स्थिति स्थिर है। दूसरे को 3-4 गोली लग रहा है, एग्जिट और इंट्यून से। एक गोली गले में है, एक गोली पीठ में है, सीने में, और एक गोली जांघ में है। ये तीनों गोली, एक गोली दिखाई नहीं दे रहा है गर्दन वाली, और मरीज की स्थिति थोड़ी सी नाजुक है। गोली मार दिया है अज्ञात अपराधी और अंधाधुंध गोली फायर किया दुल्लीपट्टी मुरली चौक के निकल, और हम वहाँ सुने। वैसे मेरा वो चचेरा भाई है, तो हम जैसे सुने वैसे आए हम पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल। यह घटना कहां हुई है और किस प्रकार हुई है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल मधुबनी जिले के जयनगर के दुल्लीपट्टी के पास अपराधियों ने पंचायत समिति सदस्य सतो यादव समेत 2 लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया है। घटना रविवार देर शाम की है और बताया जाता है कि सतो यादव उर्फ सत्यनारायण यादव और उनके साथ पप्पू यादव जयनगर से बाइक से अपने घर कुआड़ कवर टोल की ओर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में दुल्लीपट्टी के निकट 2 बाइक पर 4 अपराधी जो है वो सवार होकर आते हैं और 4 राउंड से ज्यादा फायरिंग कर देते हैं, जिसमें बाइक चला रहे सतो यादव को 2 गोली लगी है, तो वहीं उनके साथ बाइक पर बैठे पप्पू यादव को हाथ में गोली लगी है। अपराधी जो है गोली मारकर मौके से फरार हो गए। गोली की आवाज सुनकर स्थानीय लोग आए, आनन फानन में अस्पताल लाया गया, बेहतर इलाज के लिए रेफर भी किया गया। डीएसपी विप्लव कुमार ने बताया है कि सूचना मिली कि करीब 4 की संख्या में जो अपराधी हैं वो आए, कुआड़ निवासी सत्यनारायण यादव और पप्पू यादव को गोली मारकर घायल किया, जिसे बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। अब देखिए, दुल्लीपट्टी के पास अपराधियों ने पंचायत समिति सदस्य सतो यादव समेत 2 लोगों को गोली मारी है। रविवार के शाम की घटना है और कहा जा रहा है कि पप्पू यादव और सतो यादव बाइक से अपने घर कुआड़ कवरटोल की ओर जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ है, मतलब इसी दौरान गोली मारी गई है। इधर डीएसपी थानाध्यक्ष अमित कुमार समेत पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर उस दौरान पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है और बताया जाता है कि इससे पहले शत्रुघ्न यादव गोलीकांड में घायल सतो यादव आरोपी था, जो हाल ही में न्यायिक हिरासत पर बाहर आया है। और इस दौरान यह भी गुंजाइश है कि कहीं ये आपसी वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं, आपसी विवाद की लड़ाई तो नहीं। हालांकि पुलिस मामले की जांच करेगी और कर रही है, लेकिन फिलहाल गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। तो मधुबनी से बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई है, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। एक तरफ जहां पूरा देश और पूरा बिहार गणतंत्र दिवस के धूम में मशगूल था, गणतंत्र दिवस समारोह में मशगूल था और इस दिन को धूमधाम से मनाया जा रहा था, तो वहीं बिहार के कई जिलों में गोलियों की गूंज सुनाई दी है। भोजपुर से लेकर के मधुबनी तक ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। भोजपुर में तो शिक्षक को गोली मारने की भी खबर दोपहर तक आ गई थी। इसके बाद मधुबनी में देर शाम को पंचायत समिति सदस्य समेत 2 लोगों की जब गोली मारी गई, उसके बाद हड़कंप मच गया। तो बिहार में अपराधियों का हौसला ना तो पस्त हो रहा है और ना ही अपराधियों के ऊपर पुलिस की कार्यशैली का कोई प्रभाव पड़ रहा है। और हम ये भी नहीं कहेंगे कि पुलिस काम नहीं कर रही है, पुलिस बखूबी काम कर रही है। पुलिस कहीं कहीं अगर छोड़ दें, कहीं कहीं की बातों को छोड़ दें, नजरअंदाज कर दें, तो लगातार पुलिस की चौकसी भी बढ़ी है और अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जरूरत पड़ने पर पुलिस गोलियां भी चला रही है और इसकी वानगी कई दिनों पहले आपने देखी भी है। लगातार कई अपराधियों का एनकाउंटर किया गया है, उन्हें गोली मारकर घायल किया गया, फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं। बावजूद इसके बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर अगर सवाल उठ रहा है तो उसके पीछे ऐसे अपराधी हैं, ऐसे कुकृत्य करने वाले लोग हैं जो पुलिसिया तंत्र से बिल्कुल नहीं डरते और जब मन चाहे गोली चलाकर चले जाते हैं। मधुबनी में भी यही हुआ है। मधुबनी में बाइक पर सवार होकर अपराधी आते हैं और दनादन गोलियां बरसाकर चले जाते हैं, ऐसे मारकर जाते हैं लगता है कि यहां कुछ है ही नहीं, मतलब जंगल राज है, आइए और आराम से गोली मारिए और चले जाइए, ऐसा प्रतीत होता है जिस प्रकार अपराधी अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन पुलिस का भी कहना है कि हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं, कहीं से भी खोज निकालेंगे और लगातार इसी के लिए छापेमारी की जा रही है। और जिस प्रकार अधिकारियों का बयान सामने आया है वो लगता है उन्हें सुनकर के कि अपराधी बचने वाले नहीं है। बहरहाल सवाल यही है कि बिहार में क्या गोलियों की गूंज सुनाई देना बंद नहीं होगी?
क्या बिहार में अपराधियों का मनोबल कम नहीं होगा? ये तमाम सवालात हैं जिससे लोग भी ताल्लुक रखते हैं और लोग भी लगातार इन तमाम सवालों को पूछ रहे हैं। बन रहे हैं लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।